अनु को लगा अध्या का पता, अंकुश ने बता दिया पूरा सच। देखिए आगे वाली कहानी के अंदर अनुपमा का सीन आपको दिखाया जाने वाला है, जहां पर अंकुश और बरखा के यहां पर चली गई है। लेकिन अभी के दौरान उतनी बड़ी चीजें नहीं दिखाई जाएगी मेकर्स लोगों के द्वारा, जितनी बड़ी चीजों की हम यहाँ पर कल्पना कर रहे हैं। लेकिन आगे वाली कहानी के अंदर घर पर आती है वनराज, वही सेम प्रोमो वाली कंडीशन अप्लाई करता है और उसी के साथ साथ अनुपमा अनुज को बचाते नजर आएगी। उसी के बाद यहाँ पर अंकुश और बरखा और अनुपमा का सीन आपको कट टू कट दिखाया जाता रहेगा आगे आने वाली कहानी के अंदर, जहां पर अध्याय की एंट्री भी आपको दिखाई जाती रहेगी। लेकिन अध्याय के अनुसार यानी कि अध्याय के अंदर अंकुश और बरखा ने जो गंदगी भर रखी है कि भैया तुम्हारे पिताजी तो अनुपमा के साथ आगे चल चुके हैं, तुम्हें अकेला छोड़ दिया है, इस वजह से यहाँ पर वो कहती नजर आ रही है कि भैया उसके माँ बाप दोनों मर चुके हैं और वो घर नहीं जाएगी। उसी के साथ साथ आगे वाली कहानी के अंदर अनुपमा को यह पता चल जाता है कि आध्या जिंदा है। और उसी के साथ साथ जब आशा भुवन को बेचने यानी कि बेचने की बात आ जाती है या फिर आशा भुवन यहाँ पर बिकने की नौबत पर आ खड़ा होता है, तो अनुपमा फिर से यहाँ पर मदद की गुहार लगाने के लिए अंकुश और बरखा के पास जाएगी। लेकिन यहाँ पर उसे पता चलेगा कि भैया जो प्रॉपर्टी वो अनुज की है वो तो अनुज की आखिरकार रही नहीं। यहाँ पर अंकुश और बरखा ने चाल खेलते हुए अनुज की प्रॉपर्टी को अपने हिस्से में डाल दिया है। इसके बाद यहाँ पर अनुपमा जो है फाइनली यहाँ पर एक्शन मोड के अंदर आपको दिखाई जाएगी, यानी कि यहाँ पर अंकुश और बरखा ने अनुज की पीठ पीछे अनुज के सामने कितने कांड कर रखे हैं, यानी कि आध्या से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो या फिर यहाँ पर अय्याशी से रिलेटेड हो, सारी चीजें निकलकर सबके सामने आएगी। उसके बाद अनुपमा यहाँ पर अनुज के बिजनेस को अनुज को सौंपते नजर आएगी, अनुज के बिजनेस को कमांड निभाते नजर आएगी। उसके बाद यहाँ पर आध्या को वो सच बताते नजर आएगी। कुछ टाइम तक तो आध्या को वो चीजें यहाँ पर गलत लगेगी या झूठी लगेगी, लेकिन जब वो अपनी आंखों के सामने सारी चीजें देखेगी तब उसे लगेगा कि हाँ अनुपमा सच कह रही है। उसके बाद यहाँ पर आध्या की जो एंट्री है वो फाइनली नेगेटिव से पॉजिटिव के अंदर यहाँ पर मेकर्स लोग बदलते नजर आएंगे और एक बार फिर से अंकुश और बरखा की एग्जिट इस कहानी से होती नजर आएगी। ये चीजें आगे वाली कहानी के अंदर होने वाली है। उसी के साथ साथ वनराज का एटीट्यूड भी टूटने वाला है, डिम्पी को अक्ल आने वाली है क्योंकि टीटू यहाँ पर बड़ा खेल खेलते नजर आने वाला है। इसी सारी कड़ियों के बीच जो मैंने कहानी बताई, इस कहानी के बीच कहीं ना कहीं सागर और मीनू की लव केमिस्ट्री भी खिल रही है, जिसकी छोटे मोटे यहाँ पर आपने क्ल्यू या फिर मेकर्स लोग जो यहाँ पर दिखाना चाहते हैं कि भी आगे वाली कहानी के अंदर सागर और मीनू की आपको लव केमिस्ट्री दिखाई जाएगी। वो छोटे छोटे रोमांस आपको देखने को मिल भी रहे हैं कि कैसे वो केक बना रही है, क्या हो रहा है, ये वाली चीजें आगे वाली कहानी के अंदर अपकमिंग ट्विस्ट पैदा करते नजर आएंगे। क्योंकि मेकर्स लोग यहाँ पर सागर और मीनू की लव केमिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ लव केमिस्ट्री खिलाने के लिए पैदा नहीं कर रहे हैं, ये लव केमिस्ट्री आगे आने वाली कहानी के अंदर बड़ा भूकंप भी लेकर आ सकती है। ऐसा भी मेकर्स लोग आपको आगे वाली कहानी में दिखा सकते हैं। तो चीजें आगे वाली कहानी के अंदर दिखाई जाएंगी। कहानी से बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।